विजेते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोध निस्थातराशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुपास्तां मदीय वाचां वचयन्तलङ्कृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकलमशघातिन्ये तद्वाण्यै च नमो नमः। तो यासु पहले जो है वो बालबोध की पूर्व भूमिका के अंतर्गत अपन ने ये बात देखी तो कि जो अष्टादश विद्याएं हैं वाके बाद में भारतीय चिंतन के अंतर्गत आस्तिक नास्तिक दो प्रकार के भेद, आस्तिक भेद के अंतर्गत जो है वो शास्त्रन में आगम और निगम या प्रकार को अपन ने प्रभेद देखो हतो। अब आगे अपन वाको और विस्तार पूर्वक समझे कि निगम को कहो गयो है नितराम गमयति इति निगमः, और आगम के लिए कहो गयो आसमंतात गमयति इति आगमः। माने कि याको जब अपन समझे तो स्पष्ट रूप सु समझाई गई बात जो है वाको निगम कहो जाए, कि जहां स्पष्ट रूप सु निगम माने जो वेद हैं सो स्पष्ट रूप सु कही गई बात है, भगवद आज्ञा है, ऐसो करनो है, ऐसो है, एकदम क्लियर कट बात कि भाई ऐसो है, ऐसो करनो है, सो आगम सो निगम। और वाके बाद आकलन करके जो बात समझाई जाए वाको आगम कहे हैं, कि जो एक आकलन करके एक सोच के समझ के कि हाँ वहां ऐसो बताया तो वाके हिसाब सु ऐसो 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 होएगो या प्रकार से जो बताया जाए सो आगम। वेद शास्त्र दो भाग में बट्यो भयो है, निगम और आगम। माने कि शास्त्रन को अपन जो एक मूल रूप से समझे तो शास्त्र जो है वो दो प्रकार में बट्यो भयो है, आगम निगम। हाँ वामे और अंतर्गत जो है वो बहुत प्रभेद होवे है, परंतु एक जो अपन मूल रूप सु बड़े रूप सु अगर अपन देखें मुख्य रूप सु तो दो प्रकार के अपने को जो है वो भेद प्राप्त हुए, आगम निगम। वेद विद धातु सु बन्यो भयो है, जो वेद शब्द है सो विद धातु सु बन्यो भयो है। विद को अर्थ होवे है ज्ञान, तो ज्ञान वेद काई की ज्ञान को प्रतिपादन माने ज्ञान अपने को कोई प्रकार को ज्ञान देवे है, ज्ञान करावे है, तो विद धातु सो वेद शब्द बनियो है। निगम ईश्वर कर्तृ है और आगम आप्त कर्तृ है। निगम जो है वेद जो है सो ईश्वर कर्तृ है, ईश्वर के द्वारा ही वो प्रकटित है, ईश्वर ही वाको जो है वो प्रागट्य कर्ता मान्यो जाएगो, ईश्वर ही वाको जो है वो उत्पत्ति स्थान मान्यो जाएगो। कि जो वेद हैं सो ईश्वर के निश्वास रूप प्रकट भय हैं, कि जैसे अपन श्वास लेवे फिर वाके बाद जब अपन श्वास को छोड़े हैं तो वो जो सांस को जब अपन छोड़े वाको निश्वास कहें, तो ईश्वर ने जब या प्रकार सु निश्वास कियो, श्वास छोड़ियो, तो ईश्वर के वा निश्वास के रूप में जो है सो वेद प्रकट भय। और जो आगम है सो आप्त कर्तृ है। आप्त कर्तृ को अर्थ विश्वसनीय तत्वज्ञ व्यक्ति माने यथार्थ वक्ता को आप्त कहे हैं। तो आप्त कर्तृ माने कि जैसे कोई विश्वसनीय व्यक्ति होवे, कोई तत्वज्ञ व्यक्ति होवे, जो तत्व को जानवे वारो होवे, वो जब कछु बात अपने को कहे है, अपने को बतावे, सो वाको आगम के रूप में कहे। कि जहां जो यथार्थ वक्ता है, कि जो सब कछु जानवे वारो है, जो तत्वज्ञानी है, जो जाको खबर है कि क्या है क्या नहीं है, जो सब कछु जानवे वारो है वाको सब कछु माने कि वो एक प्रकार से अपन समझे जैसे भगवद प्राप्त कोई होवे। अब भगवद प्राप्त व्यक्ति जब कछु कहे है तो वो कहो गयो जो है वो प्रमाणिक होवे कि भाई ये काहे की भगवत प्राप्त या लिए या को खबर है, ये जो कहेगो सो सही कहेगो या प्रकार सु। माने जैसो देखियो वैसो कहो, माने जैसो देखियो तैसो कहनो, कि भाई जो देखियो है सो जैसो को तैसो बतानो, या जो है जैसे अब कोई ऐसो जैसे अपन ऋषि इत्यादि को जो गने कि भाई जैसे वशिष्ठ ऋषि हैं। अब वशिष्ठ ऋषि ने कछु देखियो, तत्वज्ञ हैं, आप्त पुरुष हैं, कहीं की ऋषि हैं, देवतुल्य हैं इत्यादि विषयन के हिसाब से अपन देख सकें सो आप्त पुरुष हैं। तो जो कहें सो वशिष्ठ ऋषि की कही गई जो है वो प्रमाणिक मानी जाए। जैसे वाल्मीकि ऋषि, अब वाल्मीकि ऋषि हैं, आप्त पुरुष हैं, उनने जब रामायण के रूप में रामचरित्र कहो तो वो प्रामाणिक है, क्योंकि उनने जैसो देखियो तैसो ही कहो। वामे अपने मन की कछु मिर्च मसाला कछु ऐसो नहीं,
जो देखो सो तैसो ही कहो। महाभारत व्यास जी लिखे हैं, तो व्यास जी ने जो देखो सो कहो, वहां में कछु अपने मन की उनने नहीं लगाई कि जैसे आज करें ना कि कछु लिखे हैं तो वहां में फिर अपने मन की डाल देवे। जैसे बीच में अपने संप्रदाय में भयो तो वह पुष्टि चर्चा सभा के समय कि जहां स्पष्ट वचन प्राप्त है श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के कि तत्सिद्धि तनु वित्त जा, और वहां में जो है श्री गुसाई जी आप स्पष्ट रूप से अपनी टीका में आज्ञा करें कि वित्तम दत्वा अन्येन पुरुषेण इत्यादि वचन श्री गुसाई जी के प्राप्त हो गए कि अन्य को वित्त दे करके, धन दे करके वासु सेवा करवानो अथवा अन्य सु धन ले करके सेवा करनो, ये दोनों ही प्रकार सु जो है माने एकलो एकलो ऐसो प्रकार अगर करें तो वासु जो है वो मानसी की सिद्धि नहीं होवे। ये सब श्री गुसाई जी के वचन हैं। परंतु अब वापुष्टि चर्चा सभा में क्या भयो कि अपनी हवेली को जो पक्ष है, मंदिर चलाए हुए को जो पक्ष है, सार्वजनिक मंदिर चलाए हुए को जो पक्ष है, अब वाको जो है वो सपोर्ट देवे के ताई श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के वचनन के साथ में छेड़छाड़ मिर्च मसाला लगा करके वाको जो है अपने तरीके से प्रस्तुत कर देनो कि ना 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 ना, गुसाई जी महाप्रभु जी ने तो 3 प्रकार बताए हैं, तनुजा वित्तजा एवं तनु वित्तजा, कि कोई तनुजा करके हूँ मानसी कर ले जैसे मुखिया भितरिया, कोई वित्तजा करके हूँ मानसी कर ले कि जैसे कि वैष्णव जो मनोरथ करावे हैं वाके पैसा देवे, और तनुवित्तजा जो अपने घर पे सेवा करे अपने ठाकुर जी की, अपने तनसु अपने धनसु। तो श्री महाप्रभु जी के वचनन को मिर्च मसाला लगा करके अपनो काम निकल जाए या प्रकार सु प्रस्तुत करनो वाको आपतता नहीं कहे, वो धोखाधड़ी है, वाको धोखाधड़ी कहे। यही प्रकार सु शास्त्र के वचनन को अपने हिसाब सु मिला जुला करके यहाँ को वहां जोड़ के तहां को तहां जोड़ के और कछू अपने हिसाब से निकाल लेनो। जैसे बीच में जो है वो सूतक पालवे को जो एक भयो तो प्रसंग जहाँ पे मैंने वो वक्तव्य दियो तो कि ब्रह्मचारी जो है वो वाको सूतक नहीं पालनो पड़े और ब्रह्मचारी को सूतक नहीं लगे, ये कह के जो है वो घर में रहते हुए लड़का को और सूतक नहीं पलवानो और सेवा में भेजनो। श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतानुसार, शास्त्रन के सिद्धांतानुसार ये बिल्कुल गलत है। काहे कि शास्त्रन के वचनन को छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से वाको जोड़ लेनो और वाको कह देनो, तो ये कैसे होएगो ठीक तरीके से? बिल्कुल नहीं बैठेगो ये बात। तो आप तो पुरुष कौन होवे है? जैसो है तैसो बतावे, अपने मन की कछू आमे नहीं जोड़े कि हाँ भाई हमने या प्रकार को देखो, या प्रकार की भगवान ने हमको जनाई सो कह दी कि ऐसो है ऐसो है। तो ऋषि जो भय सो आप्त पुरुष में गिने जाए हैं। तो तत्व को जानवे वारो व्यक्ति, वह व्यक्ति ने आगम बनाए कि भाई जो तत्व को जाने हैं, जैसे अपन स्मृति आदि देख सके, मनुस्मृति है, वाके बाद में याज्ञवल्क स्मृति है, ये सब का है कि भाई जैसे याज्ञवल्क ऋषि हैं वो जाने हैं, वो सब कछु समझे हैं, तत्व को जाने हैं, और वो सब कछु को समझ करके जब उनने एक ग्रंथ वाक बनाया सो वा रूप में अपन माने हैं, वाको आत्म माने आप्त पुरुष के रूप में वाको अपन प्रमाण कोटि में रखे हैं, मनुस्मृति इत्यादि। या जैसे अपन या को समझ सकें कि आज के परिप्रेक्ष्य में कछुक जो ऐसे समय जो एक 100-150 वर्षन के अंतर्गत अगर अपन समझे, तो जैसे अपने यहाँ धर्म सिंधु निर्णय सिंधु रूप बहुत सुंदर ग्रंथ अपने को अपने सनातन धर्म में देखने मिले हैं, वो यही प्रकार सु है। वाको अपन जो है वो आप्त ग्रंथ के अंतर्गत गिने कि निर्णय सिंधु धर्म सिंधु ये जो ग्रंथ हैं ये कोई शास्त्रन को मतलब ऐसे कोई डायरेक्टली कोई शास्त्र प्राचीन नहीं है, परंतु जिन विद्वानन ने ये ग्रंथन को रच्यो है धर्म सिंधु निर्णय सिंधु को, उनने क्या कियो है कि शास्त्रन में जहां जहां जा प्रकार को विधान प्राप्त होवे है धर्म के विषय में, उन विधानन को जैसे के तैसो यहां लेकर के वाको कंपाइल कियो। यासु वो जो है वो प्रमाण में धर्म सिंधु निर्णय सिंधु इत्यादि को अपन देखे हैं। ग्रहण आदि को जब निर्णय करें तो वाई सु करें, सूतक आदि को निर्णय करें वाई सु करें, अन्य जो अपने कर्म आदि होवे वाको निर्णय वहीं सु करें। यही प्रकार सु प्रायश्चेंदु शेखर करके एक ग्रंथ है,
वो सो या प्रकार को है कि शास्त्र में जहां जहां जा जा प्रकार के अपराध के लिए जा जा प्रकार को प्रायश्चित बताया गया है, वहां को जो है वो कंपाइलेशन करके ग्रंथ बनाया गया हो, प्रायश्चेंदु शेखर। तो मतलब वहां तहां जा प्रकार को प्रायश्चित कहो गयो है, वहां को प्रामाणिक रूप से मान करके वो प्रायश्चित कियो जाए। तहां फिर ये नहीं कहे कि ना वहां में कहो तो हम नहीं माने, वहां कहे जाएगा तो हम मानेंगे, या प्रकार से नहीं माने हो जाए। तो या प्रकार के जो ग्रंथ हो वह को आप्त के अंतर्गत अपन गिने हैं कि जो व्यक्ति तत्वज्ञ हो, सब कछु जानवे वारो होए, वाने जैसो है तैसो ही कहे, वहां में कछु अपनी बात को, अपनी गांठ को कछु नहीं जोड़े, वो तो वाको आगम कहें। तो निगम ईश्वर कर्तृ है, माने ईश्वर ने बनाए हैं, ईश्वर सुप्रगटित है, ईश्वर ने वाको जो है वो उत्पन्न कियो है, ईश्वर ने वाको रच्यो है। वेदाहा नारायणो साक्षात, वेद अपने आप में ईश्वर को स्वरूप है। वेद जो है वो वेद भगवान कहे जाए। अपन ऐसे सीधो, ये तो एक आजकल को एक प्रचलन की भाषा है गई है कि वेद में कहो है, वेद में कहो है, तो ऐसो नहीं कहे। वेद काई की भगवान के साक्षात स्वरूप है, यासु वेद के वेद नाम में हूँ आगे भगवान शब्द को प्रयोग किया जाए कि वेद भगवान ऐसो कहे हैं, या वेद भगवान ने ऐसी आज्ञा करी है। तो वेद भगवान ने करी है माने कि जो वेद है वो साक्षात भगवान स्वरूप है, यासु उनको वेद भगवान कहे जाए। तो वेद जो है सो अपने आप में ईश्वर को स्वरूप है। अपौरुषेय, ये किसी के द्वारा प्रकट किए भय नहीं है। वेद जो है वो अपौरुषेय माने जाए। अपौरुषेय माने कि या संसार में प्रकटित कोई पुरुष के द्वारा वो वेदन को प्रकट नहीं किया गया हुआ, वेदन को जो है वो रचना नहीं करी गई है। वेद रचना नहीं है। रचना क्या होवे? रचना माने जाको अपन अपनी बुद्धि सु बनावे, वाको रचना कहे। वेद रचना नहीं है, वेद प्रगट भय है। प्रगट के जैसे भगवान प्रगट होवे, अपन कहे ना कि भगवान प्रगट होवे, भगवान को प्रागट्य होवे, तैसे ही वेद प्रगट होवे, वेद को प्रागट्य होवे। जैसे भगवान अवतार लेवे हैं, ताही प्रकार सु वेद भगवान को ही एक स्वरूप है, भगवान को ही एक अवतार है, या प्रकार से अपन वाको समझ सके। वेद ज्ञान के भंडार है, वाको ज्ञान बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि वो है जो ऋषियन ने तपस्या सु साक्षात्कार कियो है, वो ज्ञान वेद को ज्ञान है। कि वेद जो है वो ज्ञान को भंडार है। भाई वेदन में हर प्रकार को ज्ञान है, कर्म विषयक, उपासना विषयक, ज्ञान विषयक, हर प्रकार को है। वहां में उपवेद में अपन देख ले तो वहां में तो आयुर्वेद को ज्ञान, गांधर्व वेद को ज्ञान, आयुर्वेद में जो है चिकित्सा को ज्ञान है, गांधर्व वेद में जो है वो गान एवं नृत्य कला को ज्ञान है, स्थापत्य वेद में जो है वो आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन को ज्ञान है। तो वेद जो है वो ज्ञान को भंडार है। और वो ज्ञान हु कैसो है कि वो माने ऐसो नहीं है कि मतलब जैसे कहे ना कि वेद मंत्रन के दृष्टा ऋषि होवे हैं। जैसे कोई भी जो वेद मंत्र होवे वो वेद मंत्र के कोई ऋषि होवे जो वह वेद मंत्र के दृष्टा कहे जाएं, जिनने वह वेद मंत्र को सबसे पहली बार देखियो। अब देखियो समझियो जानने वाली बात नहीं कहे, देखियो दिखियो। अपन ग्रंथ आदि में कहना कि हम ग्रंथ देखें, तो ग्रंथ पढ़े नहीं, ग्रंथ देखें। तो वाही प्रकार सु वेद मंत्रन को ऋषि ने देखियो है। क्या प्रकार सु? अपनी तप के द्वारा। जब उनने तप करियो, जब उनको वाह प्रकार को जो है वो भगवान को साक्षात्कार भयो, वेदन को साक्षात्कार भयो, तो वेद मंत्र स्वयं उनके सन्मुख प्रगट भय। जैसे ऐतरेय ऋषि हैं, ऐतरेय ऋषि के द्वारा जो है वो ऐतरेय उपनिषद इत्यादि जो है वो वाके मंत्र दृष्टा हैं कि ऐतरेय उपनिषदन में जितने मंत्र भगवान के द्वारा प्रकटित हैं सो उन मंत्रन को दर्शन ऐतरेय ऋषि ने कियो हतो। और उन मंत्रन को जिनको दर्शन ऐतरेय ऋषि ने कियो हतो सो उन मंत्रन को जब कंपाइल कियो तो वो ऐतरेय उपनिषद कहलायो। तो वाही प्रकार सु कई ऋषि हैं जिनने जो है या वेद मंत्रन को दर्शन कियो। वशिष्ठ ऋषि हैं, विश्वामित्र ऋषि हैं, वाके अलावा ऐतरेय ऋषि हैं, मांडुक्य ऋषि हैं, जिनसु मांडुक्य उपनिषद है। तो या प्रकार सु कई ऋषि जन हैं।
तो ऋषि ने या मंत्रन को खुद सु स्वयं सु रचना नहीं करी, बल्कि वाको दर्शन कियो। भगवान की तपस्या के द्वारा भगवान ने जब उन वेद मंत्रन को दर्शन करवाए उन ऋषिन को, तो दर्शन करके उनको वो वेद मंत्र प्राप्त भय और वाको केवल जो है उनने कंपाइल करके अपने को दियो। तो वेद मंत्रन को ऋषि ने नहीं बनायो है, भगवान के द्वारा प्रकटित हैं। वेद मंत्रन को केवल दर्शन जो है वो ऋषि करें, केवल दृष्टा है उन मंत्रन के। तो वेद समस्त ज्ञान के आधार है। वेद को उद्देश्य है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट को परिहार। तो वेद जो है वो समस्त ज्ञान के भंडार है, हर प्रकार को ज्ञान वहां में है। अब यहां में कोई कहे कि भाई हर प्रकार को ज्ञान कैसे मान सके, तो हर प्रकार को ज्ञान को अर्थ ये है कि वेद अपने को क्या बात में आगे ले जानो चाहे, वाक्य विषय में जा प्रकार के ज्ञान को आवश्यकता है, जा प्रकार ज्ञान की आवश्यकता है, सो संपूर्ण प्रकार को ज्ञान व वेदन में है। अब वेद अपने को कौन सु मार्ग पे चलानो चाह रहे हो, तो वेद अपने को चलानो चाह रहे हो या मार्ग के ऊपर कि जहां अपने को इष्ट की प्राप्ति होए, जो अपन चाह रहे हैं, जो अपनो इष्ट है, जो अपन चाहे हैं प्राप्त करनो, सो वाको प्राप्त करनो। और जो अनिष्ट हैं, जो अपने को जो अपन नहीं चाहे हैं या जो अपन चाह रहे हैं वहां में बाधा रूप में बन रहे हो है, उनको दूर करनो। तो बाधान को दूर करनो और जो चाहे हैं वाको प्राप्त करनो। वाके अर्थ जा प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होवे, वा प्रकार को ज्ञान वेदन में अपने को दियो गयो है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सबन को खबर है। और वाके 4 भाग हैं कि जब अपन ये सभी 4 वेदन के अंतर्गत जब वहां में क्या टॉपिक आ रहे है कि विषय के हिसाब से कि ये विषय की बात या भाग में, ये विषय की बात या भाग में। जैसे अपन भागवत में देखें ना कि भागवत एक समग्र ग्रंथ है। अब वह समग्र ग्रंथ के अंतर्गत 12 स्कंदन के द्वारा जो है वो 12 भाग किए भय हैं कि भाई ये स्कंद में ये लीला, या ये स्कंद में ये लीला, ये स्कंद में ये लीला, या प्रकार सु भाग बना दिए 12। वही प्रकार सु वेद के अंतर्गत 4 वेद हैं, 4 वेदन के अंतर्गत चारों वेदन के अंतर्गत 4 प्रकार के भाग हो गए। प्रत्येक वेद में, ऋग्वेद में 4 भाग, यजुर्वेद में 4 भाग, सामवेद में 4 भाग और वाके बाद अथर्ववेद में 4 भाग। वो 4 भाग कौन से हुए जो मैं पहले वो बता चुका हूं यासु पहले में, के ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता एवं उपनिषद। के जहां संहिता ग्रंथ होवे हैं, माने ऋग्वेद की संहिता होवे है, ऋग्वेद के ब्राह्मण होवे हैं, ऋग्वेद के आरण्यक होवे, ऋग्वेद के उपनिषद होवे। वही प्रकार सु यजुर्वेद में फेरी जो है वो 2 भाग हो जावे हैं कि शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इतनो नहीं भी माने तो यजुर्वेद पकड़ के चले तो यजुर्वेद के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। फिर सामवेद के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। अथर्ववेद के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। या प्रकार सु चारों वेदन के 4-4 भाग हो गए हैं। अब ऋग्वेद में जो है वो 10,552 मंत्र हैं जो आज अपने को प्राप्त हो गए हैं। यासु अधिक पहले हते, परंतु आज अपने को इतने ही प्राप्त हैं। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। ऋग्वेद को मुख्य प्रतिपाद्य विषय है संसार में विद्यमान पदार्थन को स्वरूप। ऋग्वेद को जो मुख्य विषय है सो कैसो है कि संसार में जो विद्यमान पदार्थ हैं उनको विषय, उनको स्वरूप कहा है। वाको निरूपण ऋग्वेद में किया गया है। यजुर्वेद में कर्मन को अनुष्ठान बताया गया है कि जो कर्म आदि करे हैं ना, संध्या सु लेकर के पंचनित्य यज्ञ है जाए के वाके अलावा जो प्रकार के अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, विष्णु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजसनेयी यज्ञ इत्यादि जो प्रकार के यज्ञन को वर्णन वेदन में किया गया सब कछु जो है वो यजुर्वेद के अंतर्गत बताया गया है। यजुर्वेद में जो है वो वेदन ये यज्ञन को सब निरूपण किया है। याही सु अगर अपन देखें कि अब इतनी दृष्टि तो कौन ने कर, आज के समय में इतना ध्यान सु मतलब कौन देखे कौन नहीं तो कह नहीं सकूं, परंतु अगर अपन ध्यान से देखें तो जहां कोई ऐसी पुस्तक होवे है, जैसे बहुत सिंपल बहुत कॉमन पुस्तक मैं कहूं तो गीता प्रेस के द्वारा
एक बहुत सुंदर प्रकाशित पुस्तक है नित्य कर्मन को लेकर के, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, ये वा ग्रंथ को नाम है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। अब वहां जहां जहां जो मंत्रन को निरूपण कियो, जैसे संध्या को विधान वामे दियो है कि संध्या क्या प्रकार सु करनी। अब वामे जो है वो अलग अलग शाखा अनुसार वेद सूत्र, मतलब वेद शाखा सूत्रानुसार जो है वो अलग अलग प्रकार ने दियो, एक कॉमन प्रकार दे दियो कि कोई को संध्या करनो होए और वाको अपनी वेद शाखा इत्यादि की खबर नहीं होए तो वा प्रकार सु कर ले। सो तहाहू जब कोई मंत्र दियो गयो है तो वह मंत्र के नीचे ब्रैकेट में लिखो है कि मंत्र कहाँ को है। तो वहां सर्वत्र अपन देखे ना तो जितने मंत्र सब यजुर्वेद के मंत्र हो गए, काहे कि जहां जहां जो है वो कर्मानुष्ठान की बात आवे तहां तहां जो है वो यजुर्वेद के ही मंत्र आदि होवे हैं। सामवेद में ईश्वर की भक्ति और उपासना बताई गई है। सामवेद के अंतर्गत जो है वो भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति या को वर्णन है। यही कारण सु जो है वो अधिकतर जो सूक्त आदि हैं सो अपने को सामवेद में ही प्राप्त होवे हैं कि जिन सूक्तन के द्वारा जो है वो भगवान की स्तुति करी जाए। जहाँ प्रकार सु अलग अलग सूक्त अपन देखें ना कि पुरुष सूक्त अपने यहाँ, जैसे जब स्नान यात्रा में ठाकुर जी को ज्येष्ठाभिषेक होए वा समय जो है वो या को पाठ होए पुरुष सूक्त को, वाके अलावा श्री सूक्त होवे है, वाके अलावा कई प्रकार के तहा सूक्त हैं, विष्णु सूक्त है इत्यादि। तो या प्रकार के जो सूक्त आदि हैं, जो या प्रकार के जो उनके स्तुति इत्यादि के जो विषय हैं सो सामवेद के अंतर्गत दिए गए हुए। वाके बाद अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के विज्ञान बताए गए हैं। अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के विज्ञानन को वर्णन है कि रसायन को और इत्यादि इत्यादि कई विषयन को वर्णन है। जाको अपन रसायन माने, जाको इंग्लिश में अपन केमिस्ट्री कहें, काहे कि अपने यहाँ रसशास्त्र को ही बहुत मतलब विधान जो है वो बहुत माने एक बहुत ही विस्तारित रूप सु है कि जैसे अपने मतलब हिंदू धर्म में अगर अपन देखें तो पारद के शिवलिंग हुए, पारद माने मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी जो है वो सबको ही जाने हैं, पारद जो है वो लिक्विड फॉर्म में होवे है और बहुत ही रिस्की होवे है कि अगर हल्को सो भी जो है वो खून में अंदर चले जाए तो पॉइजनस होवे। और वाको क्या प्रकार सु रसायन शास्त्र सु ट्रीट करनो कि वो सॉलिडिफाई फॉर्म में आ जावे और वाको शिवलिंग क्रिएट है जाए। तो ये सब रसायन शास्त्र को हु विषय जो है अपने यहाँ धर्म ग्रंथन में बहुत विस्तार पूर्वक दियो गए हुए। तो ऋषियन ने जितने हु दिव्य देव वैदिक देव हैं उनकी स्तुतियन हैं सो ऋग्वेद में आ रहे हो है कि भाई जो दिव्य देवता हैं जिनको हु मतलब स्वर्ग के काई की वेद के अंतर्गत जो है वो स्वर्ग के देवतांशु लेकर के सबन के विषय में निरूपण कियो गयो है। इंद्रादि देवता, ब्रह्मा देवता, अग्नि देवता, रुद्र देवता, सबन को जो है वो विषय निरूपण कियो गयो है। अब वेद को जो भाग गद्य के रूप में हतो सो ऋग्वेद कहलायो। जैसे गद्य और पद्य दो प्रकार होवे हैं कि गद्य माने जो पैराग्राफिकल फॉर्म होवे और पद्य माने जो पोएट्री फॉर्म होवे है कि जैसे श्लोकबद्ध पोएट्री के जैसे माने कहे ना पोएट्री में कैसे होवे या गाना कैसे लिखे अपन, पहली लाइन वाको कोमा करके वाके बाद दूसरी लाइन फिर वो पूरी होवे, तो वो कैसो एक फॉर्म आ जावे है, वाको पोएट्री फॉर्म आ जावे है। और जो गद्य होवे सो पैराग्राफिकल होवे कि जैसे एक पैराग्राफ है, लिखते गए कंटिन्यूअसली वो पैराग्राफ पूरा हो रहे हुए, वाको गद्य कहें। तो देवतान की प्रार्थना जो ऋग्वेद में कही गई है सो गद्यात्मक है, गद्य के रूप में है, पैराग्राफिकल फॉर्म में है। और जो स्तुति गा के या पद्य रूप में हती सो सामवेद कहलायो। और वाही भगवान की माने देवतान की जो स्तुति हती सो जब पद्य रूप में पोएटिक फॉर्म में जब वाको लिखो गयो सो सामवेद कहलायो। कि जब वाको गद्य रूप में लिखियो सो ऋग्वेद को विषय और पद्य रूप में लिखियो सो सामवेद को विषय। जैसे पुरुष सूक्त आदि है सो पद्य रूप में है पुरुष सूक्त जो है सो गद्य रूप में नहीं है, पद्य रूप में है, पद्य रूप में है। तो यह प्रकार से जो पोएटिक फॉर्म है कि जैसे भगवान ने प्रकट होकर के श्री आचार्य चरण को गद्य दियो, गद्य मंत्र जो दियो सो वो गद्य जो है वो पैराग्राफिकल फॉर्म है। वो जहां शुरू होवे है सहस्त्रसु और वो पूरा जो है वो आखी जो है कंटिन्यूअस वो लाइन चलती जाए जो आके बाद जो है वो
जहाँ तवास्मी पे जाकर के वाकी पूर्ति होए, सो वो एक पद्य रूप में होवे, माने सॉरी क्षमा करना, वो गद्य रूप में होवे। और वाही को पद्य रूप में श्री आचार्य चरण ने जो है वो सिद्धांत रहस्य के रूप में लिखियो, कि जहां वहां को एक पद्यात्मक रूप में, कि जहां कोई ना कोई छंद को उपयोग करते भय और वाको जो है वो एक लाइन वाइज वाको रचियो। तो वो गद्य जो पैराग्राफिकल फॉर्म है, तहां कोई हु प्रकार को जो है वो छंद इत्यादि को प्रयोग नहीं है। और जब पद्य रूप में वाको लिखें तो वो पद्यात्मक जब होवे तो वो छंदोबद्ध होवे, कोई प्रकार को छंद होवे। जैसे अपन देखें ना कि सर्वोत्तम स्तोत्र जो है अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद जब है तो वो पद्यात्मक है, काहे कि वहां में वो छंदोबद्ध करके वाको लिखे गए हो कि पहली लाइन दूसरी लाइन से मिलनी चाहिए, दूसरी तीसरी से मिलनी चाहिए, तीसरी चौथी से मिलनी चाहिए, जो भी छंद को जो एक स्वरूप होवे वाक्य अनुसार। तो देवतान को यज्ञ में बुला के भविष्य प्रदान कियो गयो, सो मंत्र यजुर्वेद कहलायो। कि यजुर्वेद में मंत्रन को वर्णन है, कि जैसे ऋग्वेद में देवतान की स्तुति गद्य रूप में है, सामवेद में देवतान की स्तुति पद्य रूप में है, यजुर्वेद में देवतान को बुलानो, उनको आवाहन करनो, उनको जो है वो यज्ञ इत्यादि को भाग देनो, ये सब के ताई जिन मंत्रन की आवश्यकता है सो मंत्र यजुर्वेद में दिए। याही सु जो भी प्रकार को, जा प्रकार को जो है वो वेदन के अंतर्गत अपन कोई हु प्रकार को जो है वो कर्मकांड करें, सो वह कर्मकांडन के सभी प्रकार के मंत्र यजुर्वेद से प्राप्त हो गए। कि यजुर्वेद में बताया गया है कि या को ये मंत्र, या को ये मंत्र। तो या प्रकार से सांसारिक विषय ज्ञान वर्णित अथर्ववेद है। सो सांसारिक विषयन के लिए ज्ञान मतलब माने सांसारिक विषय माने कि संसार में जो अलग अलग प्रकार को जो विधान होवे है, ज्ञान होवे है, ये ऐसो करनो, वो वैसो करनो, ये ऐसो होना चाहिए, वैसो होना चाहिए, ये सब विषय जो है वो अथर्ववेद के अंतर्गत है। अब जो या के 4 भाग अपन ने देखे कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब याकू अपन समझे कि संहिता जो होवे है, सो संहिता में भक्ति परक मंत्र को संकलन है। संहिता में भक्ति परक मंत्रन को वर्णन है, कि जहां भक्ति से रिलेटेड जो प्रकार के वेद मंत्र होवे हैं वाको संहिता के अंतर्गत जो है वो कंपाइल कियो गयो है, वाको संहिता के अंतर्गत रखियो गयो है। व्यास जी सु पूर्व जो है ना, ये सारे वेद बिल्कुल एक साथ कंबाइंड हते, कंप्लीट, इनमें या प्रकार के भेद प्रभेद नहीं हते। तो भयो क्या कि इन इतने मतलब वेद इतने विस्तारित होते हैं कि कोई एक व्यक्ति के लिए इतनो विस्तार पूर्वक उन वेदन को पढ़नो, जाननो, समझनो बहुत कठिन हो रहे हो। तो काहे कि वासु पूर्व को जो समय हतो और वा समय के जो जीव हते सो तो अलग हते, परंतु व्यास जी के समय सु जब धीरे धीरे जो है वो कलयुग और द्वापर को संधि को काल होनो प्रारंभ हो गयो, तब व्यास जी को ऐसो जो है अनुभव भयो कि आगे कलयुग में अथवा ये संधि काल में ऐसे जीव ही नहीं होंगे जो इतने विस्तारित वेदन को समझ पावे, वाको अध्ययन कर पावे। यही सु व्यास जी ने इनके प्रभेद किए कि वाको अध्ययन करनो, वाको समझनो आसान पड़े। तो व्यास जी ने जो प्रभेद करके वाको कंपाइल कियो है, वो या प्रकार से कियो है कि एक विषय के रिलेटेड जितनो कछु है सो एक भाग में, कि भाई या वेद के अंतर्गत जितने हु प्रकार के जो हैं, माने जैसे सबसे पहले कि भाई देवतान के या के लिए स्तुति आदि के लिए जा प्रकार के जो हैं सो गद्यात्मक सो ऋग्वेद में जो मंत्र हैं इनके कर्मानुष्ठान विधान के सो यजुर्वेद के रूप में। तो या प्रकार से पहले भाग किए, वाके बाद में जो है वाको और भाग किए कि भाई संहिता के रूप में। तो संहिता के अंतर्गत भक्ति परक मंत्र जितने आ गए सो संहिता के अंतर्गत कंपाइल कर दिए। वाके बाद में वाको संकलन कियो, वाके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ में कर्मकांड परक मंत्र को संकलन कियो, कि जो कोई हु प्रकार के कर्मकांड को विधान के जो मंत्र होवे कि फलाने यज्ञ के अंतर्गत अगर फलाने देवता को आवाहन करनो है तो ये मंत्र सु करनो। अब वो मंत्रन को कंपाइलेशन कौन सो है, तो ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण भाग है,
वेद को, उन वा ब्राह्मण भाग में जो है वो कर्मकांड के मंत्र जो है वो पूरे वा को संकलन कियो। वाके बाद में आरण्यक को चिंतन, सन्यासी और वानप्रस्थी करे है कि जहां आरण्यक जो भाग है वेद को, वहां में जो वानप्रस्थी सन्यासी है उनको विषय है कि जहां जो आरण्यक में, आरण्यक शब्द में जब अपन देखें तो अरण्य माने वन, अरण्य को अर्थ होवे वन। तो अरण्य माने वो जो वन में जो रहे है या वन में जो अपनो जीवन यापन करे है, जैसे जो वानप्रस्थी होवे कि गृहस्थ आश्रम पूरो होवे के बाद वो वन को प्रस्थान कर जावे, घर को त्याग कर देवे है, अथवा जो सन्यासी होवे है, तो इन लोगन के विषय में सन्यासी और वानप्रस्थिन के विषय, वानप्रस्थ जो जीव होवे उनके विषय में जो ज्ञान हतो सो आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक भाग जो है वाक्य अंतर्गत संकलन कियो। इनमें मुख्यतया आध्यात्मिक विषयन की चर्चा है कि जो आध्यात्मिक विषय सन्यासीन के ताई अथवा वानप्रस्थिन के ताई आवश्यक है, तो वह आध्यात्मिक चिंतन को वर्णन आरण्यक में कियो है। उपनिषद वेद को अंतिम भाग है, यहाँ में बताया गया है कि ब्राह्मण भाग में जो यज्ञ किए गए लौकिक अभ्युदय के लिए वासु एक ऊंचो स्थान है, आध्यात्मिक अभ्युदय वाको कहे जा रहे हो। तो उपनिषद जो है वो वेदन को छेल्लो भाग होवे है, अंतिम भाग होवे। अब ब्राह्मण भाग के अंतर्गत जिन कर्मकांडन को निरूपण कियो गयो है उनमें सु अधिकतर कर्मकांड ऐसे हैं जिनमें कछुक लौकिक प्राप्ति को विषय है। जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ वेद में बताया गया है, पुत्र प्राप्ति के अर्थ वो जो है वह यज्ञ को निरूपण कियो है कि भाई कोई को अगर पुत्र की प्राप्ति हो करनी होए, कोई को पुत्र की कामना होए सो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे। वही प्रकार सु जैसे अश्वमेध आदि यज्ञ, अब अश्वमेध आदि यज्ञ जो हैं वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करावे, अकंटक राज्य की प्राप्ति करावे इत्यादि सब लौकिक विषय अधिक, मतलब कई सारे इसमें लौकिक विषय होवे है। मतलब नित्य पंच यज्ञ को अगर अपन छोड़ दें, नित्य पंच यज्ञ यही सु मान्यो जाए है कहीं कि नित्य पंच यज्ञ जो होवे है वो लौकिक प्राप्ति के लिए नहीं होवे है। और नित्य पंच यज्ञ को विषय जो है वो सर्वनिर्णय के श्रुति प्रकरण में श्री आचार्य चरण ने बहुत विस्तार पूर्वक जो है वो वाकी चर्चा करी है कि नित्य पंचयज्ञ क्या प्रकार से लौकिक प्राप्ति के नहीं अथवा अलौकिक प्राप्ति के ताई होवे है। और वाके अलावा जो अन्य यज्ञ हैं सो लौकिक प्राप्ति के ताई हुए हैं। तो लौकिक अभ्युदय के ताई जो है वो तो कर्मकांड वेदन ने बतायो। अब वासु अधिक जो एक आध्यात्मिक अभ्युदय होवे कि जहां अपन अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहे हैं, वाको विषय जो है सो उपनिषदन में कहो गयो है। यही सु वेदन में जब दो प्रकार के अपन प्रभेद करें कि पूर्व भाग और उत्तर भाग, तो उत्तर भाग में जो है वो अब उपनिषद गिने जावे और पूर्व भाग में जो है वो आरण्यक संहिता ब्राह्मण ये गिने जावे हैं। काहे कि वो कर्मकांड आदि को विषय बतावे हैं, ये ज्ञान को विषय बतावे कि जो अलौकिक अभ्युदय है, जो आध्यात्मिक अभ्युदय है, वाके लिए क्या प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। या जैसे अपन वेदन में जब दो या प्रकार के भाग करें कि कर्मकांड और ज्ञान कांड, तो कर्मकांड में तो ये आ जावे, ज्ञान कांड में जो है वो उपनिषद आ जावे। तो काई की कर्मकांड सु पूरी तरह सु भवबंधन नहीं छूटेगो, वाके लिए ब्रह्म तत्व के ज्ञान की आवश्यकता है कि केवल कर्मकांड सु अपन पूर्ण रूपेण या संसार के बंधनन को तोड़ नहीं सके। या बात को निरूपण गीता में हूँ भगवान बहुत सुंदर रूप सु करे हैं कि जहां भगवान गीता में हूँ तृतीय अध्याय सु प्रारंभ करें और छठे अध्याय पर्यंत, काहे कि गीता के 18 अध्याय में 3-3 को भाग जो है। अब ये जो मैं विषय कहूँ ये श्री रामानुजाचार्य जी की टीका में से कहूँ कि श्री रामानुजाचार्य जी ने जो गीता के 18 अध्याय हैं वह को 6-6 के भाग में माने हैं, 3 भाग सु के 1 सु लेके 6 ताई एक विषय, 7 सु लेकर के जो है तहाँ 12 ताई दूसरो विषय और 13 सु लेके 18 ताई तीसरो विषय, यह प्रकार सु। तो वहां में जो पहलो जो है पहले अध्याय सु लेके छठो अध्याय पर्यंत वहां में मतलब पहलो अध्याय तो जो है वो विषाद योग में हो जावे, दूसरे अध्याय सु भगवान ने जीव को स्वरूप बताना प्रारंभ किया, तीसरो अध्याय सु जो है जितनो मोको स्मरण आ रहे हो है
तीसरे अध्याय सु जो है तहाँ जो बात प्रारंभ करी है वहाँ में यही प्रकार को विषय तीसरे सु लेके छठे अध्याय ताई बतायो है कि एक कर्म मार्ग एक ज्ञान मार्ग, और तहाँ यही प्रकार से बताया कि केवल कर्म मार्ग के द्वारा जो है वो भगवत प्राप्ति अथवा जो है वो आत्मबोध हो जानो, ब्रह्म बोध हो जानो सो संभव नहीं है। काहे कि कर्म मार्ग एक स्थान पे जाकर के वो अटक जाएगो। वाके बाद अगर कर्म मार्ग के साथ में अगर ज्ञान को संबद्ध होएगो कि अपन कर्म और ज्ञान दोनों को संबद्ध करके जब चलेंगे तब जो है वो भगवान आज्ञा करें कि तहाँ प्राप्ति होवे। काहे कि भगवान आज्ञा करें कि स्वतंत्रतया कर्म मार्ग सोहु ब्रह्म बोधन होनो बहुत कठिन है, और स्वतंत्रतया ज्ञान मार्ग सु ब्रह्म बोधन होनो हु बहुत कठिन है। काहे कि बिना कर्म मार्ग के केवल ज्ञान मार्ग पे चलनो पॉसिबल नहीं है। काहे कि बिना कर्म के केवल ज्ञान मार्ग पे जब चलवे जाएं सो तहाँ आज्ञा करे हैं भगवान की सब विषय भोगन को त्याग करनो। अब एकदम सु कैसे विषय भोगन को त्याग होवे, या सु भगवान कहें कि ज्ञान मार्ग पे स्वतंत्र रूप से चलनो हु बहुत कठिन है। इसलिए भगवान स्वयं तहाँ आज्ञा करें कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों को जब इकट्ठो मिला करके अपन चलें तब जाकर के जो है वो बहुत आसानी से अपन ब्रह्म बोध को प्राप्त कर सके हैं। तो वही बात को यहाँ कहे हैं कि केवल कर्म कांड सु जो है वो अपन वह प्रकार की प्राप्ति नहीं कर सके। अपने को ज्ञान की आवश्यकता होवे ही है। ब्रह्म तत्व को ज्ञान अपने को होएगो तभी अपन वह कर्मन के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा जो है अपन भगवत प्राप्ति कर सके। काहे कि केवल कर्म मार्ग सु प्राप्ति नहीं है। काहे कि जब ज्ञान नहीं होएगो तो कर्म जो है वो निष्काम न होके सकाम रहेगो, और सकाम सु जो है वो ब्रह्म बोधन नहीं होएगो। तो कर्म को निष्काम बनाएवे के ताई ब्रह्म तत्व को ज्ञान होएवे की आवश्यकता है। जब ब्रह्म तत्व के ज्ञान को मिला करके निष्काम कर्म मार्ग पे चलें तब जाकर के ब्रह्म बोधन होवे। या प्रकार सु गीता में भगवान ने आज्ञा करी है। तो वो जो ब्रह्म तत्व को ज्ञान है सो ब्रह्म तत्व को ज्ञान उपनिषदन सु प्राप्त होवे है, और यही के लिए उपनिषदन को आध्यात्मिक अभ्युदय करवे वारो कहो गयो है। और वाही उपनिषदन को जो उपनिषद हाते, अब काहे कि वो उपनिषद जो है वो बहुत विस्तारित है फेरी। काहे कि जितनों मोको जानकारी है श्याचाचरण आज्ञा करे हैं कि 1,000 उपनिषद हैं। 1000 उपनिषदन को वर्णन श्याचाचरण करे हैं कि 1000 उपनिषद हैं। अब 1000 उपनिषदन में क्या ज्ञान है सोहू बहुत विस्तारित है। तो वह विस्तारित रूपी जो ज्ञान है, वह विस्तारित रूपी ज्ञान को फेरी वाको जो है वो मेन पॉइंट्स वाको बना करके वाको सूत्रात्मक रूप में श्री व्यास जी ने जो है वो ब्रह्म सूत्र के रूप में रचियो। कि उपनिषदन में ब्रह्म तत्व को जो ज्ञान है, कि उपनिषदन में ब्रह्म के विषय में जो बात कही गई है कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कैसो है, और ब्रह्म सु हम क्या है, हमारो ब्रह्म सु संबंध क्या है, ये सब बातन को विषय जो है वो उपनिषद चर्चा करे हैं। अब काहे की वो विस्तारित है तो वाको सूत्रात्मक रूप में, लघु रूप में जो है वो व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र के रूप में प्रकट किया, और वाही ब्रह्म सूत्र के ऊपर फिर सब आचार्य जो हैं वो टीका करे। जैसे श्री आचार्य चरण ने अणुभाष्य रूपी भाष्य कियो है, तो श्री आचार्य चरण अणुभाष्य के रूप में जो उपनिषदन में बतायो गयो ब्रह्म तत्व है, वह ब्रह्म तत्व को अपने को समझावे हैं कि वेदन में ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म को क्या रूप बतायो है, वो श्री आचार्य चरण अपने समझ सु, अपने सिद्धांत के चलते अपने को समझावे कि भाई मैं शुद्धाद्वैत को मानूं, मैं साकार ब्रह्मवाद को मानूं, तो ब्रह्म सूत्र के अनुसार साकार ब्रह्मवाद कैसे प्रतिपादित हो रहे हो है, उपनिषदन के अनुसार साकार ब्रह्मवाद कैसे प्रतिपादन हो रहे हो है, या को श्री आचार्य चरण अणुभाष्य के द्वारा अपने को समझावे। तो यह प्रकार सु 4 वेद, 4 वेद के 4 भाग और उनके अंतर्गत क्या क्या विषय आवे है, इन बातन को अपन ने समझियो। या को जो है आज अपन यहाँ रखें, या सु आगे फिर अपन कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।